वो तारीफ भी तो हुजूर ही की हो रही थी। हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत है निकाह। ये बात हुजूर ने कब कही? जाहिर सी बात है जब हुजूर ने शादी की होगी तब ना कही होगी। ये सिस्टम मेरा बनाया हुआ, ये मेरी पहचान, मेरी निशानी, मेरा शिआर, मेरी अलामत है। तो हुजूर ने कैसे शादी की अपनी? क्या हुजूर से पहले भी मुबारक रिश्ते हुए? थोड़ी सी बात खामोशी से करता हूं, कोई हंगामा नहीं, कोई नारा नहीं, कोई जोर से सुभान अल्लाह। अभी रुक जाइए, जब दिल कहे तो बोल दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे परदादा के अब्बू हैं, उनका नाम है अब्द मुनाफ। उनकी शादी मक्के शरीफ में हुई, उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को हुजूर के परदादा हजरत हाशिम के नाम से लोग जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बसवारी वालों, बागबंसी वालों, अफजलपुर सातों वालों, सैनी कड़ा शरीफ वालों और मानिकपुर शरीफ और झंडापुर वालों कि हुजूर के सगे परदादा का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? हजरत हाशिम। बोलो भाई, हजरत हाशिम बताओगे। उनकी शादी मदीने शरीफ में कबीले बनु नज्जार में एक लड़की थी, उसका नाम था हजरत सलमा, उसके साथ उनकी शादी हुई। हुजूर के सगे परदादा की शादी मक्के के थे मदीने में हुई, खानदान बनु नज्जार में। उस लड़की का नाम था सलमा। कोई पूछे हुजूर की परदादी का नाम? हजरत, ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, हुजूर के परदादा, हुजूर की परदादी। तो उस घर में एक चांद जैसा बेटा पैदा हुआ जिसको हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से लोग जानते हैं। इन्हीं का टाइटल था शीबा, इसलिए काबे के करीब में पुरानी तस्वीरों में एक गेट नजर आता है जिस पर लिखा होता है बाब शीबा। इसी गेट से आले शीबा या खुद जनाब शीबा अब्दुल मुत्तलिब का टाइटल था, काबे के अंदर जाया करते थे। इनकी औलादों को आले शीबा कहा जाता है। बेटे बैठो बैठो, माशाल्लाह बच्चे देर से बैठे हुए हैं, थके हुए लग रहे हैं। मेरे बच्चों की नेकियों में इजाफा फरमाए, आमीन कह दो। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, परदादा जनाब हाशिम, परदादा के बाप जनाब अब्द मुनाफ। परदादा की शादी मदीने में हुई, खानदान का नाम था बनु नज्जार और मक्के के खानदान का नाम था कबीले कुरैश। ये दोनों रिश्ते इकट्ठा हुए, एक हुजूर के दादा पैदा हुए, उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। उनकी जवानी के दिनों में शादी हुई मक्के शरीफ में। जिस लड़की से हुई उसका नाम सुन के आप जरूर सुभान अल्लाह कहेंगे। उस लड़की का नाम था हजरत फातिमा। अगर कोई पूछे हुजूर की दादी का नाम क्या था? हजरत, पूछिए, बोलो भाई, बड़ा प्यारा नाम है हजरत। ये दोनों मियाँ बीवी जब इकट्ठा हुए तो इन रूहों के इत्तिसाल के बाद, दो मुबारक जिस्म पाक के इकट्ठा होने के बाद, अल्लाह ने उस घर में नूर मुहम्मदी का असली सेंट्रल पॉइंट अता फरमाया, जिनका नाम हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला के नाम से दुनिया जानती है। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला पैदा हुए, जनाब अब्दुल्ला जवान हुए, ये मक्के में है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हाशिम के पोते हैं, जनाब हाशिम के पोते हैं, अब्द मुनाफ के परपोते हैं, मेरे आका के अब्बू हैं। ये जब जवान हुए मक्के शरीफ में, उस वक्त मदीने शरीफ में दो बुजुर्ग थे मक्के शरीफ में, एक औरत एक मर्द। मर्द का नाम था वहाब, औरत का नाम था बर्रा। जब ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए तो उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। उस लड़की का नाम था बीबी आमीना। शियों की मजलिस होती तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। इनके उनको हिस्ट्री से ताल्लुक है। आप हुजूर की माँ का नाम तो जानते हैं ना। जब ये बर्रा और वहब इकट्ठा हुए तो उस घर में उनके घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई, उसी को दुनिया बीबी आमीना कहती है। इधर आमीना जवान हो रही थी, इधर अब्दुल्ला जवान हो रहे थे। ये दोनों हुजूर के अब्बू हैं। बाद में इनका रिश्ता बीबी आमीना से हुआ। जब इन दोनों का रिश्ता हुआ तो नूर मुहम्मदी की सूरत में आमीना का लाल बन के आका करीम की सूरत में मक्के शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए थे। शायर ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया।